तौफीक बख्शी कि आप लोग दूसरों तक खुदा के पैगाम को पहुंचाने का ये बंदोबस्त कर सकें। I welcome everyone and thank God that you are all here by His blessing and that you forward the message of God to others as well. वचन में लिखा है कि सब कुछ खुदा की ओर से और खुदा के लिए ही है। In the word it says everything is from God and for God. सो हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए देखेंगे इब्रानियों का खत हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1। इब्रानियों का खत उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत। जी गो अहेड। Book of Hebrews chapter 12 verse 1. यहाँ पर इस तरह लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। मैं फिर रिपीट करूँगा, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। Hebrews 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. हालेलुया। सो हम लोग यहाँ पर 3 बातों पर आज गौर करेंगे। We'll focus on the 3 things today. इसमें है रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। The weight that slows us down, and the sin that easily trips us up, and the race God has set before us. सो दौड़ने वाले के सामने कोई ना कोई निशाना, कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए कि उसे कहाँ तक दौड़ना है। So for the race we have to have a aim before us, goal before us, like where we are to run to. क्योंकि यदि हमारे सामने निशाना नहीं है तो फिर हम लोग बिना निशाने के दौड़ नहीं सकते। Because if there won't be a goal in front of us, we will not be able to run towards it. क्योंकि लक्ष्य के बिना दौड़ना बेवकूफ़ी है के सिवा और कुछ नहीं। Without goal, it is worthless to run towards it without having a goal. जब आपको अपनी मंजिल यानी कि निशाना लक्ष्य का ही नहीं पता तो फिर किस और दौड़े जा रहे हैं। If you don't have a destiny before you, goal before you, where are you running off to? इसलिए दौड़ने वाले को सबसे पहले मंजिल का पता होना चाहिए कि उसने कहाँ तक दौड़ना है। That's why a runner needs to know the goal, the aim, destiny, where he is to run towards to before he can start racing, before he can start running. क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें अपने निशाने का पता ही नहीं। A lot of people are running in this world, but they don't know where they are running towards which aim or goal they're running towards. और जब निशाने का पता नहीं तो फिर ऐसी दौड़ बेकार हो जाती है। So if you don't have a goal in front of you, then this kind of running become aimless, worthless. बिना मंजिल के दौड़ना बेफजूल नहीं ठहरेगा यदि हमें पता ही नहीं तो। Without destiny, it will be worthless to run towards if we don't know where we're going. हम खुदा के दास संत पालूस के जीवन पर विचार करते हैं। Let us now look at towards Saint Paul's life. संत पौल वो शख्स था जिसे अपनी दौड़ और मंजिल का पता था। Saint Paul knew, Apostle Paul knew the goal and aim where he was running to. उसी तरह हमें भी अपनी दौड़ और अपनी मंजिल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। That's why we also need to know where we are running to and what is our destiny, where we are going. सेकंड तिमोथी में हम लोग पढ़ते हैं उसका चैप्टर 4 वर्स 7 में। 2
Timothy chapter 4 verse 7 says, यहाँ पर खुदा का दास संत पालूस बड़े अच्छे ढंग से लिखता है, Saint Paul says really nicely in this verse, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, I have fought the good fight, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, I have finished my race, मैंने विश्वास की रखवाली की है। I have held on to my faith. तो यहाँ पर खुदा का दास संत पालूस एक बात को क्लियर कर रहा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। Here Apostle Paul says that he has finished his race. इसका मतलब सीधा सीधा है कि संत पालूस जब इस चीज़ का ऐलान करता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, तो उससे ये पता था कि मैंने कहाँ तक दौड़ना है। It clearly shows that if he has finished his race, he knew where he need to run up to what destiny or goal. उसी तरह हमको भी ये पता होना चाहिए कि हमने कहाँ तक दौड़ना है। In the same manner, we should know where we are running to. और यही सब करने के लिए वो अपने प्यारे शागिर्द से भी कह रहा है। And the same thing he's asking his dear Shagird, his disciple. या उसने अपनी दौड़ को पूरी किया और वो चाहता है कि जिनमें वो सेवा करता है वो लोग भी उसी की तरह अपनी अपनी दौड़ को पूरा करें। The way he has finished his service, he would like the disciples as well, who are followers, to also finish their race well as well, just like him. क्योंकि खुदा के सेवक की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो खुद भी अपनी दौड़ को पूरा करे और जिनके बीच उसको सेवा दी गई है उन्हें भी इस बात के लिए तैयार करे कि वो भी अपनी दौड़ को पूरा कर सकें। A servant of God not only needs to finish his own race, but also the service that he has in front of him also needs to be completed as well and well. सेकंड तीमुथियुस का 4 अध्याय उसकी 5 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, In 2 Timothy chapter 4 वर्स 5। chapter 4 verse 5 says, यहाँ पर इस तरह लिखा है, that's how it's written here. पर तू सब बातों में सावधान रह, But you should keep a clear mind in every situation. दुख उठा, Don't be afraid of suffering. सुसमाचार प्रचार का काम कर Work at telling others the good news और अपनी सेवा को पूरा कर। and fully carry out the ministry God has given you. यहाँ जूम मीटिंग चल रही है, इसके साथ साथ ऑनलाइन फेसबुक पर भी ये प्रोग्राम जा रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले फेसबुक पर जो भाई लोग मुझको बहनों लोग देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये जूम मीटिंग है। सो इसलिए थोड़ा हम लोग स्पीड को भी संभाले हुए हैं क्योंकि सिस्टर जी ट्रांसलेशन कर रही हैं। सो इसलिए ये सारा प्रोग्राम हमारा इसी तरह चलेगा। सो आप लोग तसल्ली के साथ बैठे रहें। सो इसकी आपको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं सिस्टर, ये मैसेज फेसबुक पर देखने वालों के लिए था। सो हम फिर देखते हैं, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यानी कि संत पालूस अपने शागिर्द से भी वही इच्छा रखता है, जिस दौड़ को उसने पूरा किया उसका शागिर्द भी उस दौड़ को पूरा करे। He expects the same thing from the servant of God to finish well the race and the service of God in the same manner as the Apostle Paul did. और संत पौल ये बात सिर्फ अपने शागिर्द से ही नहीं कह रहा, And he's not telling this message just for his disciples, to his disciple only. आज बहुत सारे लोग जिनको वचन का पूरा ज्ञान नहीं, कभी कभी वो कह देते हैं नहीं जी वो बात तो सिर्फ उस समय के लिए या उनके लिए लिखी गई थी। Today, a lot of people, with their ignorance, they just say that was written for that time in particular, not for today. लेकिन मैं यहाँ पर एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, But I want to make it clear. यदि कोई बात सिर्फ उन्हीं के लिए लिखी गई होती तो फिर उसको बाइबल में किसी भी कीमत पर दर्ज नहीं किया जाता। If it was to be, if this thing, I just want to make it clear today, if it was written for that time and period, then it would not need to be noted in the Bible today. हम तक ये वचन बाइबल में लिखकर इसीलिए पहुंचाया गया है कि ये बात यहाँ उनके लिए थी, वहाँ आज हमारे लिए भी है। The reason this message is written in the Bible is not
not for that old time, but for us at this time right now as well. क्योंकि कभी कभी जब हम लोग किसी को कोई बात कहते हैं तो वो अक्सर ये बात कहकर बात को टाल देते हैं कि नहीं, ये उसी समय के लिए थी। A lot of people say that this was written for the people at that time only, not for this time and in which we live right now. लेकिन बाइबल का जो वचन है वो पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए है। But the words written in our Holy Bible is for past, present as well as future. इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये बात सिर्फ पास्ट के लिए थी, प्रेजेंट के लिए नहीं है। And therefore we cannot say that the words written in our Holy Bible is for that particular time in the past and not for present. बल्कि ये बात हम सब के लिए भी है। Instead, this is for us. इसीलिए पाकरू वचन में हम लोग देखते हैं कि इसीलिए पाकरू की प्रेरणा से इस बात को पवित्र वचन में दर्ज किया गया है। That's why with the inspiration of Holy Spirit, these words are written in the Bible for us. क्योंकि यदि ये हमारे लिए ना होती तो पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात दर्ज ना करवाई जाती। Because if it was not meant for us, then through Holy Spirit it would not have been written here in the Bible for us. क्योंकि वचन में साफ तिमोथी 4:16 में लिखा है, And it is clear in Timothy 2 Timothy 4:16. 3:16 में कि सारा वचन जो है वो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। Because it says in that 2 Timothy 4:16, all scripture is inspired by God. इसलिए कभी भी हमें ये कहना नहीं चाहिए कि ये उस समय के लिए है। So we should never say this was written, the verses written in there was for the old time. सो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर संत पौल अपनी दौड़ को पूरी करने की प्रेरणा देता है, वहीं वो हमें भी अलर्ट करता है। And so we see here Apostle Paul not only tells us that this scriptures are inspired by Holy Spirit, but it's also is written for our instructions. और संत पौल हमें अलर्ट इसलिए करता है कि कहीं हम अपने लक्ष्य से भटक ना जाएं। And he alerts us so that we do not fall away from our aim. कौन सी चीज़ है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है, इसके बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। What are some of the things that will make us fall away from our destiny? We need to know these things as well. हर वो चीज़ जो हमारे लक्ष्य से हमें भटका देती है, हमें उसे अपने रास्ते से हटाना है। And anything that will make us stumble or fall from following our destiny, we should get rid of that. नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज़ है जो उसके लक्ष्य से उसे भटका सकती है। There is only one thing that can make a born again believer fall from the destiny is, और नया जन्म पाए हुए व्यक्ति को उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से अलर्ट रहना है। and born again believer should be alert from this thing that makes him fall away. बहुत सी बातें हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती हैं, There are a lot of things that can make us fall away from our destiny. लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। Out of those, the most important thing that we need to know and be alerted from, we will talk about that today. जो चीज़ हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है वो है गलत तालीम। The most important thing is the thing that can make us fall from our race is false teaching. आज गलत तालीम के कारण हम लोग बहुत लोगों को भटकते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। And today we see a lot of disciples fall away because of the false teaching. और इसमें भी कोई शक नहीं, यहाँ हम लोग बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हम भी किसी न किसी गलत तालीम के कारण भटके हैं। And not only them, maybe us too, we may have fallen because of false teaching as well. क्योंकि गलत तालीम जो है वो कभी भी हमको हमारे लक्ष्य तक पहुँचने नहीं देगी। Because false teaching would never ever enable us to go towards goal. और विरोधी जो है वो तालीम के द्वारा ही हम पर अटैक भी करता है। And the adversary attacks us because of this false teaching.
जब विरोधी जो है वो भी वचन में ही मिलावट करके हमारे साथ बात करता है, तो विरोधी की राह पर चलने वाले भी ऐसे ही हैं। So it is the enemy who mixes the error with truth. That's how people fall from the truth. और वो गलत तालीम जिसके बारे में संत पौलुस पाकरू की प्रेरणा से भविष्यवाणी कर रहा है, And through the inspiration of Holy Spirit, what Apostle Paul is alerting us, उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। 2 तिमोथी उसका चैप्टर 4 वर्स 3, let us look at 2 Timothy chapter 4. दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसकी 3 आयत। क्योंकि ऐसा समय आएगा, ये भविष्यवाणी कर रहा है संत पौलुस, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। Here Apostle Paul is prophesying by the inspiration of Holy Spirit that for a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. जिस समय की संत पौलुस भविष्यवाणी कर रहा है, The time he is prophesying, उस समय को आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। we are witnessing that right now in our life. इसका मतलब ये बात संत पौलुस के अपने समझ से नहीं बल्कि पाकरू की प्रेरणा से ही कही गई थी। It means he wasn't speaking from his mind. He was inspired by Holy Spirit, therefore he wrote those. और इस बात को यदि हमने प्रैक्टिकली देखना हो तो And if you want to see this in practical life, आप खरी बात करके देख लो। you can try speaking the pure words. वो आपको झूठा साबित करने के लिए ऐसी ऐसी मिसालें रख देंगे जिनका वचन से कुछ लेना देना नहीं है। They will give you verses, they will argue with you back with which has nothing to do with the truth. क्योंकि जो अपनी अभिलाषाओं के गुलाम हैं, People who are slave to their desires, वो कभी भी खरी तालीम को ग्रहण नहीं करेंगे। they will never be able to accept the truth, the true teaching. परंतु अभिलाषाओं के गुलाम लोगों को सही ठहराने के लिए उन मिसालों में बहुत दम होता है। And the desires inside of them, they will find scriptures to prove their point. इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। Therefore, it is very important to keep in mind. मैं फिर इसको रिपीट करना चाहूँगा। I would like to repeat this again. परंतु अभिलाषाओं, जो लोग अभिलाषाओं के गुलाम हैं, परंतु अभिलाषाओं के गुलाम लोगों को सही ठहराने के लिए उन मिसालों में बहुत दम होता है। Therefore, their examples are very powerful, with which these people argue with, because they are slave to their desires. और ज़्यादातर लोग उन्हीं मिसालों को मानते हुए अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। And a lot of people, when they are so convinced, therefore they fall away from the truth, from the destiny. इसके लिए वचन में साफ करके लिखा है, It is clear in the verses, and it's written in there. जो अंधकार की संतान है वो रोशनी की संतान से ज़्यादा चालाक हैं। It is clearly written in the word that the children of the darkness are more cunning than children of God. इसलिए सच्ची बात को झूठा ठहराने के लिए उनके पास बहुत ज़बरदस्त मिसालें भी होती हैं। These people have a lot of examples to make truth look like a lie look like a truth. जिनका जवाब देना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जिनको वचन का पूरा ज्ञान नहीं होता। And people who do not know the truth, they don't know how to defend them. मुझे याद है पिछले दिनों में मैंने एक बहन को सिर्फ सिर को ढांपने की सलाह दी थी। I remember just in last few days, some time ago, I told the sister to cover her head. उस बहन का नाम एंजल है। Her name is Angel. वो वचन को प्रचार करती है। She's the preacher of the word.
और इसमें कोई शक नहीं कि वचन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से पेश करती है। and she preaches really well as well. और जब मैंने उस बहन को सुना And when I heard her, तो मैंने कमेंट बॉक्स में उस बहन को लिखा कि बहन जी, आप अगर सिर ढांप कर खुदा के वचन को पेश करें तो ये और भी बेहतर होगा। then I commented on her post that, sister, when you are preaching, if you can kindly cover your head, it will be really good for you. और मैंने उनको एक बड़ी अच्छी सलाह भी दी। And then I also gave her a very good instruction. मैंने उनसे कहा I told her कि यदि आप सिर को ढांप कर प्रचार करोगी तो दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कमेंट करके आपसे पूछे कि आपने सिर क्यों ढांपा हुआ है। if you were to cover your head and preach, there will not be even a single person who will send you a message, why are you preaching while your head is covered? परंतु यदि आप नंगे सिर प्रचार करती हो तो हजारों कमेंट आपके खिलाफ आएंगे। But if you preach without head covering, there will be thousands of comments that will come against you. इसलिए हमें प्रचारक होते हुए इन बातों का ध्यान रखना है कि विरोधियों को हम पर अटैक करने का मौका ना मिले। Therefore, after listening to the correct teaching, this is how we can face the adversaries and the attacks against them. बस मैंने वचन के अनुसार उनको वचन के मुताबिक ही बताया था कि आपको सिर ढांपना चाहिए। I just told her based on the word of God that you should cover your head while preaching. मैंने उनसे कहा कि आप वचन अच्छा सुनाती हो, अगर सिर को ढांप कर सुनाओ तो और भी अच्छा लगेगा। I told her you preached really good word of God. If you were to just cover your head, it will be even more better. बस इतनी सी सलाह मैंने उनको दी और वो मेरे दुश्मन बन गए। And I just told her the slight truth, and she just came after me. मेरी सलाह सिर्फ मेरी ओर से नहीं बल्कि वचन के अनुसार थी। What I was telling her was not according to what I think, it was according to the word of God. लेकिन उस बहन को सुनने वालों ने मुझे जो जो बातें कहकर जलील किया उनमें एक भी बात वचन के अनुसार नहीं थी। And people who defended her position, there were a lot of them, and they really said bad things to me in support of her. मैंने उस बहन को सिर्फ सिर कवर करने को बोला तो उनके मेंबर्स मुझसे कहने लगे कि पहले आप बताओ कि वचन के अनुसार गंजे प्रचार कर सकते हैं। So when I told her, people came against me, and they started asking me, so according to word of God, people who are bald, can they preach? यानी कि उस बहन को सुनने वाले अपनी उस बहन से पूछें कि आप सिर कवर क्यों नहीं करती हो, वजह इसके वो उल्टा मुझको कह रहे हैं कि आप बताओ कि वचन के अनुसार जो है वो गंजे लोग प्रचार कर सकते हैं। So instead of asking the sister, all the followers of the sister came after me and started asking me, how can you preach with the bald head? मेरा ये सब बताने के पीछे का कारण क्या है? What is the reason of me telling you guys these things? इन बातों को बताने का सिर्फ यही कारण है कि जैसा हमने ऊपर जा पहले सीखा है कि गलत तालीम जो है वो हमको हमारे लक्ष्य से भटका देती है। The reason of me giving you this example is that the false error teaching can make us defend the error like it's truth. तो मैंने जवाब में कहा So I said in return, कि आप वचन में से रेफरेंस दे दो कि गंजे प्रचार नहीं कर सकते तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा। in return I said, if it's written, if anywhere you can find in the scripture that the bald person cannot preach, I will stop preaching. मेरा इस बात को कहने का कारण क्या था? What was the reason behind me saying that? मैं फिर वही सेवा करूंगा जो गंजों के लिए वचन बताता है। Then I'll do the service or according to the word of God or whatever they say for the bald man. क्योंकि अगर प्रचार करना गंजों के लिए नहीं है और फिर भी मैं करता हूं तो सीधा सीधा वचन के खिलाफ जा रहा हूं। So if it's not as per word of God for a bald person to preach, then I'm going against the word. I will not preach them. इसलिए मर्द हो या औरत हो, हमें वो सेवा करने का कोई अधिकार नहीं जो वचन हमें इजाजत ना देता हो। So whether a man
और मैंने उनसे कहा कि और जो काम वचन के खिलाफ है उसे करने का मुझे कोई हक भी नहीं है। And he also said that if it says in the Word of God not to plead for a woman, I have no authority to do that either. यानी कि मैं उनके हमलों के जवाब में उनकी सारी बातों से सहमति जता रहा हूं कि अगर ये बात वचन के अनुसार नहीं तो मैं नहीं करूंगा। He was kindly, patiently, he was explaining back to them that if this is the case, I will stop preaching. If you can tell me anywhere in the Word of God it says for a person not to preach, I will give up and not preach. लेकिन वो उस बहन को सेफ करने के लिए उसकी गलत बात के हक में खड़े हैं। So to save their leader, Devaman, all the followers were speaking in support of her, whether even if it meant to come against the Word of God. और साथ साथ ये भी बताएं कि वचन के अनुसार गंजों को नया जन्म पाने का हक है या नहीं। मैंने ये भी सवाल उनसे किया। And I also asked them whether a bald person are supposed to be born again believer or not, whether they are allowed to accept the Lord or not. Also, please explain it for Word of God. और मैंने ये भी सवाल किया कि अगर गंजों को नया जन्म पाने का हक है तो फिर गंजों के लिए भी खुदा ने कोई ना कोई सेवा का काम जरूर रखा होगा। So if a bald person are able to be baptized or able to accept the Lord and be born again, then God must have also have some service for them too in the kingdom of God. क्योंकि वचन के अनुसार खुदा बिना काम के किसी को भी अपने घर में नहीं रखता। And God will not have anybody in His household without His service. आदम को भी जब खुदा ने अदन वाटिका में रखा तो उसे हुक्म दिया कि तू इसमें काम कर और इसकी रखवाली कर। When God created Adam, He kept him in the garden and He gave him work to do. He told him to take care of Eden, to take care of the garden, and yeah. सो इस धरती पर खुदा ने जिसको भी नया जन्म पाने का मौका दिया है उसे कोई ना कोई काम जरूर दिया है, और जो काम खुदा ने दिया है हमें वही करना चाहिए, और जिस काम को मना किया है वो हमें किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। So when a person becomes born again, comes into the kingdom of God, God has plans and purposes and service particularly for that person. So we should only do what God tells us to do. अब वचन के अनुसार उनके पास जवाब तो कोई नहीं था। According to the word, they did not have any response back to me. लेकिन मुझे बेइज्जत करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। But they humiliated me in front of everyone, and I did not stop. इसके पीछे उनका एक ही मकसद था, And behind that, they only had one reasoning. और वो मकसद ये था कि हम इसको इतना जलील कर दें ताकि दोबारा ये कभी भी हमारी गलती पर उंगली ना कर सके। And the purpose behind the whole thing was that they wanted to humiliate me so badly so that I would never be able to question them back again. और आज बहुत सारे सेवक इन्हीं बातों के डर के मारे गलत बातों पर लोगों को सावधान करते भी नहीं हैं। And because of this talk back, because of this whole humiliation, a lot of workers of God, they do not correct these people. जो सेवक होते हुए गलत बात से कलीसिया को अलर्ट नहीं करता उस पर बहुत बड़ी सजा आने वाली है। And also people and the workers of God who do not alert the others and also correct these people, there will be big judgment against them. क्योंकि वो अपने लक्ष्य के अनुसार काम नहीं कर रहा। Because they are not working as per their aim. हमने पहले सीखा When we first learned कि गलत तालीम हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती है। that false teaching will make us fall away from the truth. अब लक्ष्य का हमारे सामने होना सबसे अहम बात है। Now we have to have goal in front of us, and it's very important. वचन में जितने भी खुदा के लोग हुए उनके सामने कोई ना कोई लक्ष्य था। All men in the Word of God, they all had a destiny before them, goal before them. उसी तरह हमारे सामने भी कोई ना कोई लक्ष्य है। And therefore, in front of us, we also have a goal in front of us. उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करना है, जैसा हमने इब्रानियों 12:1 में पढ़ा है।
that stop us, weighs us down, we have to get rid of all of that. हमें इस चीज पर पूरा ध्यान देना है कि कौन सी रोकने वाली वस्तु है और कौन कौन से उलझाने वाले पाप हैं जिनको हमें दूर करना है। And we have to see what are some of those things that makes us slow us down and make us sin, that confuses us, makes us sin. We have to get rid of all of those things. यहाँ पर ध्यान रखना, रोकने वाला कोई भी हो सकता है। And make sure you know that to make the stop, it can be anybody. उस रोकने वाले पर हम लोगों ने पूरा ध्यान देना है, And we have to focus on that thing that makes us stop. क्योंकि रोकने वाले की एक ही कोशिश है कि वो हमें हमारे लक्ष्य से भटका दे और हमारी दौड़ पूरी ना होने दे। And the aim of that, the whole thing is that makes us stop is to stop us from going ahead, running our race for the kingdom of God. रोकने वाला कौन कौन हो सकता है? Who can stop us from running? रोकने वाले जैसे कि हमारा परिवार भी हो सकता है। Who can be? It can be our family. रोकने वालों में हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। It can be our relatives. रोकने वालों में हमारा फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। It can be our friend circle that may stop us from going towards God. रोकने वाला हमारा पति या पत्नी भी हो सकता है। It can be our husband or wife. रोकने वाला पास्टर, अपोस्टल, बिशप या आजकल जो चलन चला है पापा जी का, ये कोई भी हो सकता है। It can be pastor, apostle, bishop, or the new fad nowadays, which is Papa Ji or Daddy. They call pastors. इसके बारे में खुदा का दास लिखता है कि हर रोकने वाली चीज को, हर रोकने वाली वस्तु को किसी भी रूप में हो, हमें अपनी दौड़ के रास्ते से उसे हटाना है। And no matter what thing, and these are some of the examples that we have to stop that make us err and fall away from the truth. अगर आपको लगता है कि आपकी दौड़ में मैं खुद भी एक रोकने वाला बना हूं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी उस दौड़ में से मुझे भी हटा दें। If you think it is me who's stopping you, you should also eliminate me, just so that you can go towards your goal, towards God. आपने अंध भगत बनकर मेरी हर बात पर यकीन नहीं करना। And, so don't be ब्लाइंड फॉलोअर कह सकते हैं। blind follower. Don't be a blind follower and just blindly believe what I just say. मेरी 10 बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके आगे की एक बात जो मैं कहूँ वो भी ठीक ही हो। My 10 things can be right. Doesn't mean that one more added on top can be right as well. लेकिन इस बात को आपने ध्यान करना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। But you have to check for yourself what I'm saying is true or not. इसके बारे में मैं हमेशा एक रेफरेंस देता हूँ, प्रेरितों के काम रसूलों के किताब एक्ट्स उसका 17 अध्याय उसकी 11 आयत। For this, I always give a reference of book of Acts, chapter 17, verse 11. 11 वहाँ पर साफ करके लिखा है कि यहाँ के लोग थस्सलुनीके के लोगों से बहुत अच्छे थे और उन्होंने वचन को बड़े ही दिल की चाहत से सुना और ग्रहण किया, परंतु वो किताबों में खोज करते रहे कि खुदा का दास जो कुछ कहकर गया है वो वचन के अनुसार है भी कि नहीं। सो आज यही गलती दुनिया कर रही है कि लोग सेवकों से सुनते हैं, सेवक गलत बोल जाए या सही बोल जाए, वो लोग अंध भगत बनकर बस हर एक बात को स्वीकार कर लेते हैं। So in the book of Acts 17, verse 11 says, and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they did listen eagerly to Paul's message. They searched the scripture day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. So nowadays there are a lot of people, they just keep listening to the pastors and without even looking if there's a reference in the word of God or not, whether he's preaching the truth or not, they just blindly follow the pastors. इसलिए हर दौड़ने वाले इंसान को ये ध्यान रखना है कि उसके रास्ते की अड़चन कोई भी हो सकता है। Therefore, person who is running, he has to keep in mind that the thing that can stop them could be anything or anyone. क्योंकि ये दौड़ने वाले की जिम्मेवारी है कि उसने अपनी दौड़ के रास्ते से हर रोकने वाली चीज को हटाना है। So it is up to the runner to
take onus on this and also check and see what is stopping him from going forward. इसलिए मैंने कहा कि रोकने वाला परिवार भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती, पास्टर, पोस्टर, पापा जी या बिशप, किसी भी रूप में ये हो सकता है। Therefore, that's why I said, it can be anyone who can make you stop or make you stop from running ahead. It could be your spouse, it could be pastor, apostle, or anyone. आपकी ये जिम्मेवारी इसलिए भी है क्योंकि वचन में लिखा है कि आपने हर एक रोकने वाली वस्तु को हटाना है। It is up to Word of God puts onus on you that it is you have to stop this by yourself to make sure you check everything and you have to take every weight off from your journey. रोकने वालों में हमने देख लिया कि हमारा परिवार, रिश्तेदार, मित्र, पति, पत्नी, पास्टर, पोस्टर, ये तो हो ही सकते हैं, लेकिन रोकने वालों में हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन हमारा पुराना मनुष्य है जो शारीरिकता का गुलाम है। Now we have seen it can be your family, it could be pastors, it could be people around you, but the most dangerous person is our old self that is full of desire. Yes. क्योंकि सामने वाले दुश्मन को तो शायद हम किसी तरीके से पहचान जाएं, लेकिन जो खुद हमारा दुश्मन, हमारा पुराना मनुष्य है, उसको ज़्यादातर लोग पहचान नहीं पाते हैं। Now, person that is in front of us we can see, but the person who is hard to see is our old self who is behind this all. हमारा पुराना मनुष्य शारीरिकता का गुलाम है, संसार का मित्र है, शैतान के अधीन है, पाप का गुलाम है। Our old self is the friend of flesh, friend of this world, and a slave of sin. और खुदावंद खुदा ने प्रभु यीशु मसीह के वसीला से इस पुराने मनुष्य को आज़ाद करके नया जन्म पाने का मौका दिया है। And through the grace of God, through Jesus Christ, God has given us a chance for us to turn from our sins and be born again. बहुत हैं जो बाकी सब रोकने वाली वस्तुओं पर तो जय पा लेते हैं, परंतु पुराने मनुष्य के हाथों हार जाते हैं। There are a lot of people out there, they can be victorious in overcoming family, friends and everyone, but not their own sinful self. नए मनुष्य को पहने हुए इंसान का सबसे आखिरी दुश्मन और खतरनाक दुश्मन जो है वो पुराना मनुष्य ही है। You can be victorious from other things, and the last person is the flesh old self. That person has hard time sometimes to overcome. जो पुराने मनुष्य पर जय पा गया, समझो वो अपनी दौड़ को पूरा कर गया। The person who can overcome the old sinful self, it's considered that person has overcome in their Christian life. Amen. ये पुराना मनुष्य बहुत ही चालाकी से काम करता है। This old self works with very cunningly. इसको आपके भीतर आते हुए समय नहीं लगता। It doesn't take time for this old person to come back alive in you. ये पुराना मनुष्य जो है, ये उलझाने वाले पाप के हाथों आपको एकदम से बेच देता है। And this old self just makes you sell away to the old sins that you have given away. ये पुराना मनुष्य आपको अपनी दौड़ पूरी कभी नहीं करने देगा। This old self would never let you run your race. इसलिए सबसे बड़ा जो युद्ध है वो इसी के साथ है। And so the biggest fight that you have, the war, the battle that you have is with this old self, nature of yourself. इस पुराने मनुष्य को समझने के लिए हम लोग मिस्र से निकले हुए इस्राएलियों के जीवन पर ध्यान दे सकते हैं। And to look at this old self, you can look at the people when they Israelites when they came out of Egypt, how they behaved like. मिस्र की गुलामी से खुदा एक ही रात में उनको निकाल ले आया। God had victoriously brought them out of the slavery of Egypt in one day, one night. लेकिन उनके अंदर जो मिस्र घुस गया था उसको निकालते निकालते 40 साल लग गए। But the Egypt that was inside the Israelites, it took them 40 years. उसी तरह ध्यान रखना है कि जब खुदा की रोशनी हम पर चमकती है तो खुदा उसी समय हमें अपने पुत्र मसीह यीशु के वसीला से सारे पुराने पापों से माफ करते हुए हमको पाप की गुलामी से तो निकाल लाता है।
लेकिन वो गुलामी के समय में जो हमारे भीतर चीजें घुस चुकी हैं उनको निकालते निकालते उम्र बीत जाती है। Lord God, by His grace, through Lord Jesus Christ, He makes us, when the light shines on us, we come out of the Egypt right away in one day. But it takes 40 years for the old self to come out of us, the old Egypt to come out of us. भक्ति के जीवन को परफेक्ट करते करते आपको बहुत समय लग जाता है, लेकिन ये पुराना मनुष्य एक क्षण में ही आपकी सारी भक्ति का सत्यानाश कर देता है। It can take you years to perfect your walk with God, but in one moment, in 1 second, this old self can come back and can destroy your devoted life towards God. छोटी सी मिसाल देता हूँ। I'll give you a small example. मान लीजिए कि मैं किसी शादी में गया हूँ। For example, I went to a wedding मैं एक सेवक हूँ। and I am a servant. वहाँ पर लोग जो हैं वो गाने गा रहे हैं और नाच रहे हैं। At the wedding, people are dancing and they're singing songs. कोई एक मेरा प्यारा अजीज मेरे पास आएगा Some old friend will come near me और वो कहेगा कोई बात नहीं पास्टर जी, आप नहीं नाचते हो, कोई बात नहीं, बस हमारे साथ ना बाजू पकड़कर सिर्फ एक बार ऊपर करके ना ऐसे ऐसे कर दो। and they will come and they'll say, just come, don't worry. I know that you don't sing or dance. Just lift up your arms and just do this like this. ये पुराना मनुष्य जो है अंदर अगर जाग गया, आपकी भक्ति का लेवल सीधा सीधा नीचे आ जाएगा। And that old self, if it becomes alive, all your level of your holiness inside of you will just come straight out. इसलिए खुदा के दास संत पलूस ने, जिसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, उसने कहा कि यदि मैं इंसानों को ही खुश करता तो खुदा का दास ना होता। Apostle Paul said, who ran his race, he said, if I pleased humans, then I would not have been able to serve God. इसलिए हर पल ध्यान रखना है कि ये पुराना मनुष्य बहुत चालाकी से काम करता है। At all times, make sure you know, be alert that this old self works very cunningly within you. समय इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको ज़्यादा बताऊं, क्योंकि समय 2 मिनट रह गया। मैं जल्दी जल्दी से थोड़ी सी बात आपके साथ क्लियर कर दूं, फिर आप लोग दुआ के साथ इसको समाप्त कर सकते हैं। I don't have much time to explain, but I will take just a couple more minutes due to the shortage of time. I'll explain with a small. यही पुराना मनुष्य आपको बड़ी ही चालाकी के साथ उलझाने वाले पाप में फंसा देता है। This old self makes you be confused in the web of sins and makes you lose your focus in your walk. यही पुराना मनुष्य हमें अपनी दौड़ पूरी करने नहीं देता। This is the old self within you that does not let you finish your race. इसी पुराने मनुष्य के बारे में किसी ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। Somebody has written really well regarding this old self. ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। Okay. ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦਿਆਂ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ कि इंसान जो है वो नज़र आने वाले दुश्मनों को तो पराजित कभी भी कर सकता है, लेकिन ये पुराना मनुष्य वो दुश्मन है जो बड़ी चालाकी से अपना काम भी कर देता है और नज़र भी नहीं आता। You can see the adversaries. You can see other people who can knock you out from your walk, from your run towards your goal. But this old self so cunningly works, and also you can't see him, so you don't even know when he works within you. इसलिए आखिरी बात करके समाप्त करते हैं Therefore, let's finish with just one last point. कि हमें अपनी दौड़ पूरी करने के लिए एक ध्यान रखना है। That we have to know this most important thing in order for us to finish our race. हर रोकने वाली चीज पर जय पाना है। Anything that will try to stop you, you have to overcome. अपने रास्ते से हटाना है You have to get rid of it from your way. और उलझाने वाले पाप को अपने से दूर करना है। And the उलझाने वाला पाप, the confusing sin, you yeah. have to get rid of. और उसके साथ साथ हमें एक बात पर ध्यान देना है And after that, you have to see this importantly. कि हमारा लक्ष्य क्या है। That what is our goal? इब्रानियों उसका 12 उसकी
आयत 2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की तरफ देखते रहो। And it says in Hebrews 12 verse 1 2 that you have 12 to 12 verse 2 that you have to look at Lord Jesus, who is the author and finisher of our faith. जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की भी दौड़ के आगे कुछ ना कुछ रखा हुआ था। जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने अपने लक्ष्य पूरा किया, उसी तरह यीशु मसीह के सामने भी एक लक्ष्य था जिसे उसने पूरा किया। And as you can see in this verse here, that Jesus also had something in front of him, just like Apostle Paul had a goal in front of him, he also had a goal in front of him. यहाँ पर साफ लिखा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठा। And because the Lord Jesus Christ had this joy awaiting him, and he endured every kind of shame, every kind of thing through the cross, and then he sat in the place of honor beside God's throne once he was done. और इसी तरह हमें यीशु मसीह को अपना आइडल बनाते हुए बिल्कुल उसी की तरह जैसे वो बाप के साथ सिंहासन पर जाकर बैठा, हमें भी बैठना है। यही है हमारा लक्ष्य। And our goal is also the same. We also have to finish our run here and in this world, and we have to be victorious just like him, disregarding the shame and endure pain and suffering and sit beside Lord in heaven. सो खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। समय इजाज़त नहीं देता हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। मैंने 5 मिनट आपसे ज़्यादा ले लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। खुदा आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। May Lord bless you with heavenly blessings. I have taken 5 minutes extra from you, and thank you very much for everything. आमीन। Amen. सबको जय थैंक मसीह। यू वेरी मच पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस। वचਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ